हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने जो एक बुक पढ़ी थी द एटॉमिक हैबिट्स, उसके फर्स्ट चैप्टर को लेके हाउ टू यूटिलाइज इट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने SIP क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज का वीडियो जो है इट इज़ एन एक्सटेंशन टू दैट। SIP करने के दो तरीके हैं। वन इज़ अ नॉर्मल SIP, जो SIP आप फिक्स्ड अमाउंट की चोजन ड्यूरेशन के लिए करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूरेशन। और दूसरी SIP होती है जिसको एटॉमिक SIP कही जा सकती है। क्योंकि मैंने ये रिसेंटली बुक पढ़ी है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके मैं आज आपके साथ हाउ द एटॉमिक SIP वर्क्स वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Yes, so the author has mentioned in the book, first chapter में बताया गया है what is the power of tiny gains। अगर आप अपनी आदतों में 1% सुधार डेली लाएं तो 1 साल के बाद कितना बड़ा फर्क आ सकता है, उसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप 1% बेटर होते हैं हर दिन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और अगर आप वर्स्ट होते हैं 1% एवरी डे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो अगर आप 1% बेटर होते हैं, सो आफ्टर 1 ईयर यू हैव 37 टाइम्स बेटर इफेक्ट देन व्हाट यू वेर 1 ईयर बैक। 1 साल पहले जो आप थे उससे 37 टाइम्स बेटर हो सकते हैं विथ जस्ट 1% गेन एवरी डे, 1% बेटर एवरी डे। और अगर आप वर्स्ट होते हैं तो यू आर नॉट इवन नियरर टू 0.03 इज वॉट यू विल बी एट इफ यू आर गोइंग टू बी वर्स्ट 1% एवरी डे। सो ये आदतों के बारे में कहा गया है, और आदतें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रभावित करती हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी से मैटर करते हैं। हमारी पर्सनालिटी कैसी है उस हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। सो कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि 85% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी and characteristics, okay, and 15% is a technical knowledge. So let's discuss how you can utilize this in your favor। कैसे आप इसको अपने फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। वन इज़ नॉर्मल SIP एंड वन इज़ एटॉमिक SIP। उसके अलग अलग नाम है इंडस्ट्री में, स्टेप अप SIP बोला जाता है, टॉप अप SIP बोला जाता है, पर हमारे इस डिस्कशन के लिए हम उसको नाम देंगे एटॉमिक SIP। सो लेट्स डिस्कस द निटिग्रिटीज ऑफ इट। अगर आज मैं एक नॉर्मल SIP करता हूँ और ज़्यादातर लोग नॉर्मल SIP करते हैं, ओके, 5,000 रुपये का SIP मैंने किया, 5,000 रुपये का SIP मैंने किया और मेरे पास ड्यूरेशन है 15 साल और 20 साल। ये 2 ड्यूरेशन के लिए मैं SIP करता हूँ, लेट्स एज्यूम, ओके। तो 5,000 रुपये 15 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे लगभग 9 लाख रुपये, 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होते हैं, ओके, 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होते हैं। और यहाँ पे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं।
20 साल में। ओके, नाउ अगर मैं अपने जो फंड्स हैं उसमें 12% का गेन गिनूं, 12% एनुअलाइज्ड गेन अगर मैं गिनूं, रिटर्न्स 12% पर एनम अगर मैं गिनूं, तो 15 साल के बाद ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी लगभग 25,23,000। सो 9 लाख रुपए आपके पार्क हुए सिस्टमैटिकली, उसके 25 लाख रुपए हो गए। और अगर आप उसको खाली 5 साल एक्सटेंड करते हैं, खाली 5 साल एक्सटेंड करते हैं, जहां पे आपका 3 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ये वैल्यू हो जाती है 49,96,000। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ज़्यादातर लोग 15 साल के बाद अपना पेशेंस खो देते हैं और ये पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। पर अगर आप ओनली 5 more years इन्वेस्टेड रहें और उसमें टाइनी गेन्स मिलते रहें, तो आपका कॉर्पस लगभग डबल हो जाता है। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट नॉर्मल SIP। नाउ लेट्स डिस्कस द पावर ऑफ एटॉमिक SIP। ओके, लेट्स डिस्कस द पावर ऑफ एटॉमिक SIP। एटॉमिक SIP में हम क्या करेंगे? हम 5,000 की SIP करेंगे और उसको 10% हर साल से इंक्रीज करेंगे। ओके, 10% इंप्रूवमेंट एवरी ईयर अपनी SIP में मैं करूंगा। सो 5,000 रुपये अगर 2022 में मैं 5,000 रुपये का SIP कर रहा हूं, तो 2023 में मेरा 5,500 रुपीज़ का SIP होगा, 2024 में मेरा 6,050 रुपये का SIP होगा। सो जो लास्ट SIP है उसका 10% गेन होते जाएगा। और उसमें सेम रिटर्न्स, अगर 12% रिटर्न पर एनम आपकी SIP में मिलते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? सो यहाँ पे अगर आप 5,000 का एटॉमिक SIP करते हैं विद 10% गेन, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे लगभग 19 लाख रुपीस। 9 लाख की जगह पे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 19 लाख रुपए। खाली 10% इंप्रूवमेंट करेंगे हर साल, तो 15 साल के बाद आपका इन्वेस्टेड कॉर्पस जो होगा वो 19 लाख रुपए होगा। और अगर इसको आप 20 साल करेंगे, तो आपका इन्वेस्टेड कॉर्पस जो होगा वो लगभग 34.30 लाख होगा। खाली 10% SIP इंक्रीज करने से 20 साल के बाद आपका इन्वेस्टेड कॉर्पस होगा 34,30,000 जो आपके पॉकेट से इन्वेस्ट हुए हैं। अगर इसको हम कंपाउंड करें 12% के हिसाब से, तो इसमें रिटर्न कितना बैठेगा? यहाँ पे रिटर्न बैठेगा लगभग 41,37,000। ओके, अगर आप रेगुलर SIP करते हैं तो आपका 25 लाख का कॉर्पस बनता, और अगर आप यहाँ पे एटॉमिक SIP करते हैं तो आपका 41,37,000 का कॉर्पस बन रहा है। और इसको अगर 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं, 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 5 साल में क्या फ़र्क पड़ता है? 5 years ड्यूरेशन विथ 10% टॉपअप लीड्स टू 93,15,000 रुपीज़। सो ये आपका 93 लाख रुपीज़ का कॉर्पस जनरेट करके देता है। सो जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 3 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 2.5 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है। सो अगर आप SIP करते हैं तो आपके पास चॉइस है, आप रेगुलर SIP करिए या एटॉमिक SIP करिए। एटॉमिक SIP करने से आपको नियरली जो है आपका कॉर्पस डबल से भी ज़्यादा जनरेट हो जाता है एज कंपेयर टू रेगुलर SIP। सो दिस इज द पावर ऑफ एटॉमिक SIP। आप अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं
इन्फ्लेशन किसी के कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। सेम वे आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपकी इनकम को आप एटलीस्ट 10% से हर साल बढ़ा रहे हैं। तो व्हाई नॉट योर इन्वेस्टमेंट्स? क्योंकि अगर आप 5,000 का SIP आज करते हैं तो आज 5,000 का जो वैल्यू है वो 10 साल के बाद 5,000 का वैल्यू नहीं रहेगा, वो डिटीरियोरेट हो जाएगा। दैट्स वाई टू मेंटेन द परचेजिंग पावर आपको एटॉमिक SIP करनी चाहिए, स्टेप अप SIP करनी चाहिए या टॉप अप SIP करनी चाहिए रादर देन अ रेगुलर SIP। So I hope this video has given you some insights onto how to approach investment with most effective manner. And I am sure आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर करिए, बट शेयर करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ला सकें। Thank you so much. Take care. Goodbye.